तो बेटा कोडोमेन हम किसे कहते हैं, उसको हमें ध्यान से समझना है। देखिए, जब हमारा कोई भी फंक्शन है, फंक्शन मान लीजिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने फंक्शन में जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो नेचुरल नंबर प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो रिजल्ट्स भी हमें क्या मिलेंगे, नेचुरल नंबर। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि आप यहां पर आप अपने फंक्शन में जो नंबर प्रोवाइड करवाने वाले हो वो कौन सा है, नेचुरल नंबर, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कैसा है, एक नेचुरल नंबर है। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि चलो एक एग्जांपल उठा लेते हैं, हमने कहा कि साहब फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के प्लस के 1। अब ये हमने इतना ले लिया, अब इतना लेने के बाद अब हमें यहां पर एक काम करना है। क्या काम करना है कि साहब सुनो, इसमें हमें इनपुट्स रखने हैं। तो इसमें इनपुट क्या रख सकते हो आप यार, सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर आप रख सकते हो। तो चलिए हमने कहा कि हम कुछ नेचुरल नंबर रख के देखते हैं। हमने कहा कि साहब हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं x बराबर 1। जब तुम इसके अंदर x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। अब हमने कहा कि चलिए हम इसमें दे रहे हैं इसको इनपुट x बराबर 2, नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है। तो ऐसी स्थिति में मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि मैं यहां पर कह सकता हूं आपको कि साहब हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 2 है। तो जब इसके अंदर आप इसमें रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज कितना मिलेगा, 5। इसी प्रकार से हमने x की जगह पर कितना रखा, 3, तो y बराबर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 10। तो ऐसी स्थिति में यहां पर देखें, अब हम यहां पर कुछ इसी प्रकार से इसकी मैपिंग करके देखते हैं। तो हमारा फंक्शन जो था वो फंक्शन x से y पर डिफाइंड है, और नेचुरल से नंबर से नेचुरल नंबर। तो इस बॉक्स में सारे के सारे क्या आने वाले, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डेड कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार से ये भी आपका नेचुरल नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 10 और डेड कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब जरा गौर से देखो, हमने यहां पर जो इनपुट प्रोवाइड करे वो क्या करे थे भाई, 1। तो जो हमने 1 रखा तो हमें रिजल्ट कितना मिला, 2। तो यानी 1 की इमेज कितनी हो गई, 2, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे, फिर हमने रखा 2, तो 2 के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला, 5, यानी 2 की इमेज कितनी हो गई, 5। इसी प्रकार से हमने क्या किया, इसको इनपुट प्रोवाइड किया कितना, 3, तो हमने 3 प्रोवाइड किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला, 4। तो हम यहां पर ध्यानपूर्वक देखें तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि साहब हम जैसे जैसे इसके अंदर जो नंबर्स रखते जा रहे हैं, यानी इसमें हम जब नेचुरल नंबर देखते रखते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर डोमेन कौन कौन से हो गए, जो हमने अभी रखे केवल उनके बारे में बात करेंगे। तो जो डोमेन हो जाएंगे हमारे, वो डोमेन कौन से हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर जो डोमेन होंगे हमारे, जो डोमेन होंगे वो होंगे क्या, 1 2 3 डैश चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो रेंज आएगा, वो रेंज के बारे में बात करूंगा, तो रेंज कौन से होंगे, रेंज केवल वो नंबर होंगे, वे रेंज आपके केवल वे नंबर होंगे जो इसके अंदर लिंक्ड है, जैसे 2 लिंक्ड है, 5 लिंक्ड है, इसके बाद 10 लिंक्ड है। तो ऐसी स्थिति में आपका 2 हो गया, इसके बाद बेटा 5 हो गया, फिर इसके बाद 10 हो गया, इसी प्रकार से ये चलता जाएगा। तो ये हमारे फंक्शन की क्या हो जाएगी, ये हमारे फंक्शन की रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज। अब रेंज होने के बाद ये हमारा जो पूरा का पूरा जो बॉक्स था जिसके अंदर नेचुरल नंबर भरे पड़े थे, तो ऐसी स्थिति में इसको हम बोलेंगे क्या, कोडोमेन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा,